Hello friends, welcome in RKG Biology tutorial. In this lecture, we are going to see common pathway for carbohydrate, protein and lipid for respiration. हम लोग जानते हैं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो 36 एटीपी जनरेट होता है। अगर वन मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो कितने एटीपी जनरेट होगा। अगर वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड या वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो कितने एटीपी एनर्जी जनरेट होगा। दैट थिंग्स वी विल सी इन दिस लेक्चर। सी, और जो मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है वो है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसके बाद दैट इज द लिपिड का, और इसके बाद प्रोटीन का रेस्पिरेशन होता है। क्लियर? तो हम लोग देख लेते हैं पहले। दिस वन इज द ग्लूकोज, और ग्लूकोज से क्या बनता है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट। सो आई राइट हियर फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट, और फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट स्प्लिट कर जाता है डाई एसीटोन फास्फेट में और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में। क्लियर? और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट कन्वर्ट होता है 1,3 बाइफास्फोग्लिसरेट में। 1,3 बाइफास्फोग्लिसरेट से 3 फास्फोग्लिसरेट, देन 2 फास्फोग्लिसरेट, देन फास्फोइनॉल पायरुवेट, और अल्टीमेटली बन जाता है क्या, पायरुविक एसिड। इस तरह से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा। एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू, और एसिटिल कोएंजाइम ए अल्टीमेटली इंटर कर जाता है क्रेब्स साइकिल में। क्लियर? तो इस तरह से ये सारे पाथवे आते हैं फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं पहले कहां पे कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो जब वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट 1,3 बाइफास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है तो वहां पे एक NADH2 का फॉर्मेशन होता है, और 1 NADH2 इक्वल है 3 एटीपी के। और यहां पे जब 1,3 बाइफास्फोग्लिसरेट 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है तो 1 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और जब फास्फोइनॉल पायरुवेट पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो अगेन 1 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से यहां पे 5 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है फ्रॉम द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट टू द पायरुविक एसिड। और जब पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है तो यहां पे एक NADH2 का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट इज इक्वल टू द 3 एटीपी, जो 3 एटीपी के इक्वल है। क्लियर? और एसिटिल कोएंजाइम ए जब क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है तो एक क्रेब्स साइकिल में यहां पे हम लोग जानते हैं कि 12 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? इस तरह से। ओके, एंड दिस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट आर इंटरचेंजेबल, इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म। तो अगर हमको वन अमीनो एसिड से देखना है कि कितना एटीपी जनरेट हो रहा है, तो अमीनो एसिड इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो अगर हम यहां पे लिखेंगे प्रोटीन, तो प्रोटीन डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, इट विल डिसोसिएट इनटू अमीनो एसिड, और एक अमीनो एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप होता है। तो जब अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप रिमूव हो जाएगा, दैट मीन इसका डीएमिनेशन होगा, तो अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में। सो दिस अमीनो एसिड कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन। डीएमिनेशन प्रोसेस के रिजल्टेंट अमीनो एसिड जो है कि पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ओके,
और पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा एसिटिल कोएंजाइम ए में, और एसिटिल कोएंजाइम ए इंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में। तो यहाँ पे हम लोग काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ एटीपी कितना गेन होगा फ्रॉम वन अमीनो एसिड। सो दीज 3 एंड दीज 12 एटीपी, दैट इज टोटल 15 एटीपी का गेन होगा, दैट इज 15 एटीपी का गेन होगा फ्रॉम वन अमीनो एसिड। क्लियर? अगर कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल है और वो प्रोटीन मॉलिक्यूल 5 अमीनो एसिड लॉन्ग है, ठीक है, तो उस प्रोटीन मॉलिक्यूल से कितना एटीपी एनर्जी जनरेट होगा? तो 5 इंटू 15, दैट इज 75 एटीपी विल जनरेट फ्रॉम दैट 5 अमीनो एसिड कंटेनिंग प्रोटीन। तो इस तरह से एक अमीनो एसिड से जितना एटीपी जनरेट होगा उसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे नंबर ऑफ अमीनो एसिड में, and that will be the total amount of ATP from that particular protein. Okay, next देख लेते हैं हम लोग। अगर एक लिपिड या फैट है, तो जो लिपिड या फैट होता है ये मोनोग्लिसराइड फैट या डाइग्लिसराइड फैट या ट्राइग्लिसराइड फैट हो सकता है। तो मोनोग्लिसराइड फैट में क्या होता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। डाइग्लिसराइड फैट में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। ट्राइग्लिसराइड फैट में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड होता है। तो दिस लिपिड आर फैट फर्स्ट स्प्लिट इनटू, दैट इज ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अब देख लेते हैं कि फ्रॉम 1 ग्लिसरॉल हाउ मेनी एटीपी विल जनरेट। तो जो ग्लिसरॉल है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट, देन पायरुविक एसिड, देन एसिटिल कोएंजाइम ए, और दैट इंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। तो यहां से हम लोग काउंट कर सकते हैं फ्रॉम 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हाउ मेनी एटीपी जनरेट। So this one 5 ATP and this one 3 ATP and these 12 ATP. So 5 plus 3 8 and 8 plus 12 that is the 20 ATP. तो 20 ATP का गेन होता है from the 1 glycerol molecule. Clear? और ये फैटी एसिड कहां पे ज्वाइन करेगा इस पाथवे को? तो फैटी एसिड का होता है बीटा ऑक्सीडेशन। So it undergo the process of beta oxidation, और बीटा ऑक्सीडेशन होने के बाद फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। क्लियर? एंड दैट एसिटिल कोएंजाइम ए अगेन इंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। सो यहाँ पे हम लोग काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ एटीपी कितना जनरेट हो रहा है फ्रॉम 1 फैटी एसिड। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि एसिटिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होगा किसमें? दैट मीन एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में, दैट मीन 12 एटीपी। सो फ्रॉम 1 फैटी एसिड वी गॉट द 12 एटीपी। क्लियर? तो इस तरह से फ्रॉम 1 अमीनो एसिड 15 एटीपी जनरेटेड, फ्रॉम 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल 20 एटीपी जनरेटेड, एंड फ्रॉम 1 फैटी एसिड 12 एटीपी जनरेटेड। अगर कोई मोनोग्लिसराइड फैट है तो कितने एटीपी का प्रोडक्शन करेगा? तो यहाँ पे मोनोग्लिसराइड फैट है तो एक ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड है, दैट मीन 12 प्लस 20, दैट मीन 32 एटीपी। क्लियर? इस तरह से हम लोग काउंट कर सकते हैं डाइग्लिसराइड फैट और ट्राइग्लिसराइड फैट का। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट है दैट मीन ग्लूकोज, या चाहे फैट लिपिड है, सबका जो कॉमन पाथवे है वो क्या है? वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा एसिटिल कोएंजाइम ए में, एंड दैट विल एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। सो क्रेब्स साइकिल इज द कॉमन पाथवे फॉर ऑल टाइप ऑफ respiratory substance like the protein, that is amino acid, carbohydrate, that is glucose, lipid fat, that is the fatty acid and glycerol. Okay, so that is the common pathway for the respiratory substance, carbohydrate, protein and lipid fat.